महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ऐसा संतोष मैंने सुना है, ये बात मैं सुनी बात सुना रहा हूँ। एक संत कहते थे कि एक गोपी उसी में बैठी थी जो कलयुग में मीरा बनी है। ये उस समय थी तो जब इनका विवाह हुआ था तो इनकी सास ने कहा था कि देख बहू, तू कन्हैया को देखना मत कभी, और ना अपनी सुंदरता उसको दिखाना, नहीं तो तेरी सुंदरता चूल्हे भाड़ में चली जाएगी। वो इतना सुंदर है कि एक बार देखेगी तो तू दीवानी बन जाएगी। तो उसने अपनी सास की बात मान लिया और भगवान को कभी देखती नहीं थी। अपने पति के साथ छकड़ा पे बैठ के जा रही थी खेत में। भगवान तो भगवान है ना। देखो, कृष्ण भगवान में और भगवान श्री राम में, श्री कृष्ण भगवान में एक अंतर है। क्या अंतर है जानते हो? विद्वान कितना ढूंढ के अंतर निकाल देते हैं, अंतर है नहीं, लेकिन एक अंतर विद्वानों ने निकाल लिया। क्या? कहा नारायण दो एक हैं, दोनों पूर्ण ब्रह्म हैं, दोनों नारायण हैं। अरे रूप रंगत तिल रेख, जैसे कृष्ण भगवान वैसे भगवान राम। 24 लक्षण उनके पैर में, 24 लक्षण उनके पैर में। सांवले वो कोई अंतर नहीं है। कहा नारायण दो एक हैं, रूप रंगत तिल रेख। और अंतर क्या है? कहा उनके नयन चपल हैं और इनके नयन विशेष। कोई पुण्यात्मा होगा, धर्मात्मा होगा जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा दृष्टि पड़ जाएगी, सबको नहीं देखते हैं। और कोई बड़ा पापी दुष्ट नीच होगा जिसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की नजर न पड़े, नहीं तो कोई बच नहीं सकता है, भगवान सबको देख लेते थे। कन्हैया की नजर चपल है और भगवान राम का दृष्टि गंभीर है। तो वो गोपी जा रही थी, उसके पति अपने पति के साथ, तो भगवान दौड़ के गए और घूंघट पकड़े। सखी मुंह खोल। उसकी सास ने सिखाया था कि तू कन्हैया के सामने मुंह खोलना मत। उसने अपने घूंघट को पकड़ लिया। अब पकड़ी घूंघट तो भगवान ने कहा कि सखी अब जाओ, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, तुम हमारा मुंह नहीं देखोगी। और आज जब गिरिराज जी को धारण किया है भगवान श्री कृष्ण ने, 7 दिन 7 रात धारण किया है। ग्वाल बाल मोटी मोटी लकड़ी लगाए हुए हैं और कन्हैया से कहा लाला तू भी कुछ भोजन कर ले, माखन मिश्री खा ले। तो भगवान ने कहा कि नहीं भैया, आप लोग खाते रहें। कहा अरे चल तू भी खा, इतनी मोटी मोटी लकड़ी हम लगाए हैं, हम लोग नहीं थामेंगे क्या? और ज्यों भगवान ने थोड़ा सा हाथ नीचे किया, जितनी भी लकड़ियां लगी थी चट चट चट, अरे भैया कन्हैया बचा बचा, भगवान ने हाथ ऊपर कर दिया। सबको मालूम हो गया कि हम झूठे लगा के बैठे हुए हैं, तो थामा है भगवान ने। यशोदा मैया की आंख से आंसू गिरने लगी। मैं कितना इसको डांटती थी, और ये 7 वर्ष का छोटा सा बालक कितने बड़े पर्वत को उठाया हुआ है। सांडिल्य जी से यशोदा मैया ने पूछा, बाबा कोई अनुष्ठान बताइए, मैं पूजा कर दूं, हमारे पुत्र के अंदर ताकत आ जाए। एक संत ने कहा कि जाओ बरसाने के वृषभान की राजदुलारी जो है राधा रानी, उनको बुला करके लाओ, वो केवल आ जाएंगे, इनके अंदर ताकत आ जाएगी। ऐसा किसी संत ने कहा कि जब राधा रानी आके बैठी हैं, भगवान गोवर्धन धारण किए हुए हैं, राधा रानी सामने आकर के जब बैठ जाती हैं तो भगवान राधा रानी को देख करके उनके मुखमंडल में पसीने की बूंद आ गई, क्योंकि राधा रानी बहुत सुंदर है। राधा जी ने सोचा कि हमारे प्राण बल्लभ को ये पर्वत वजन है, उसकी वजन की वजह से इनको मुखमंडल में पसीने की बूंद आ गई है। भगवती अम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी राधा रानी ने अपनी नजर को ऊपर उठा दिया और नजर पे पर्वत टिक गया। राधा जी ने अपने त्राटक सिद्धि के द्वारा नजर जहां देख रही थी पर्वत को, ऐसे नजर ऊपर कर दिया, और जब नजर ऊपर कर दिया पर्वत ऊपर चला गया। भगवान वैसे ही हथवा किए खड़े बैठे। और तब वही गोपी जिसकी सास ने कहा था कि इनको कभी देखना मत, उसने जब घूंघट उठा के देखी भगवान को गोवर्धन धारण के समय पे, अरे राम राम, रोते हुए आई, चरणों में धड़ाम से गिर पड़ी। कहा धिक्कार है मुझको, इतना दिन तक मैंने आपका दर्शन नहीं कर पाई। प्रभु एक बार कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डाल दीजिए।
भगवान ने कहा सखी मैंने वादा किया है, अब मैं तुमको नहीं देखूंगा, तुम हमको नहीं देखोगी। उस गोपी ने रोते हुए कहा कन्हैया यदि तुम मुझको नहीं देखोगे तो मैं तुम्हारे चरणों में तड़प करके मर जाऊंगी। आने वाले समय में कथाकार लोग कथा में कहेंगे कि भगवान इतने निष्ठुर थे, एक गोपी चरणों में तड़प करके मर गई लेकिन ये देख नहीं सके। मैंने अनजाने में गलती किया है लाला। तो भगवान ने कहा कि सखी इस बार तो नहीं, अगली बार कलयुग में तुम मेरी सगुण साकार की परम भक्ता बनोगी तो मुझको मेरा दर्शन हो जाएगा। ऐसा संतनिका को वही कलयुग में मीरा बनकर के आई थी। देखो मीरा जी जब गाती हैं कहती है ना, पैरों में बांध घुघरू, मीरा जी अपने पैर में घुघरू बांध करके और जब नृत्य करने लगे तो भगवान के प्रेम में इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे धरती भीग जाए। और भीगी हुई धरती पर मीरा जी नृत्य करती रहे, फिसल करके गिर जाएं। और जब फिसल करके गिर जाए मीरा जी तो भगवान आते थे अपनी लंबी भुजाओं से मीरा जी को पकड़ के उठाते थे, मीरा जी खड़ी हो जाए।